हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बायोमास्टर सामी, जहां आप साइंस को समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस वे एसेंशियल फंक्शंस हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है ताकि वो जिंदा रह सके। एग्जाम्पल्स है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ये सभी प्रोसेसेस हमारी बॉडी में हर दिन बिना रुके चलते रहते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड को ऑब्टेन और यूटिलाइज करना। न्यूट्रिशन के दो प्रकार होते हैं। पहला, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स और एल्गी। ये प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, जो क्लोरोप्लास्ट में होती है। Photosynthesis equation 6CO2 plus 6H2O in presence of sunlight and chlorophyll give us C6H12O6 plus 6O2. Steps of photosynthesis. First, chlorophyll light absorb करता है। Second, light energy convert होती है chemical energy में। Third, water split होता है H2 और O2 में। Fourth, CO2 reduce होता है glucose में। दूसरा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक वर्ड बना है हेटेरो से, जिसका मतलब है अदर, और ट्रिफी से, जिसका मतलब है नरिशमेंट। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हु डज इट? ऑल एनिमल्स, फंगी और कुछ बैक्टीरिया। इसके तीन मेन टाइप्स होते हैं। पहला, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, इंजेस्शन, खाने को बॉडी के अंदर लेना। सेकंड, डाइजेस्शन, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना। थर्ड, अब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड को सेल्स में अब्जॉर्ब करना। फोर्थ, असिमिलेशन, अब्जॉर्ब किए हुए फूड को एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज करना। फिफ्थ, इजेस्शन, अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना। एग्जाम्पल, ह्यूमंस, डॉग्स और अमीबा। दूसरा है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इस टाइप में ऑर्गेनिजम्स मरे हुए और सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं। ये अपनी बॉडी के बाहर डाइजेस्टिव एंजाइम्स सेक्रीट करते हैं और फिर सिंपल न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल, फंगी जैसे ब्रेड मोल्ड और मशरूम्स, और कुछ बैक्टीरिया। और तीसरा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इस टाइप में एक ऑर्गेनिज्म पैरासाइट दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म होस्ट के ऊपर या अंदर रहता है और वहां से डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स लेता है। पैरासाइट को तो फायदा होता है पर होस्ट को अक्सर नुकसान पहुंचता है। एग्जाम्पल, टिक्स, लीचेस, अमरबेल, कस्कुटा और टेपवर्म्स। हम ह्यूमंस होलोजोइक न्यूट्रिशन यूज करते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक लंबी ट्यूब है जिसे एलिमेंट्री कनाल कहते हैं, जो खाने को तोड़ने का काम करती है। माउथ, डाइजेस्शन यहीं से शुरू होता है। सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है जिसमें एंजाइम सैलिवरी एमिलेज होता है, जो स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है। स्टमक, प्रोटीन्स पार्शली डाइजेस्ट होते हैं पेप्सिन नाम के एंजाइम से, एक एसिडिक एनवायरनमेंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए मेन साइट है। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में टूट जाते हैं। फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं बाइल की हेल्प से, जो लिवर से आता है। प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में टूट जाते हैं। लिवर बाइल सेक्रीट करता है जो फैट्स को अमल्सिफाई करता है, उनको डाइजेस्ट करना आसान बनाता है। पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है जिसमें एमिलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज जैसे एंजाइम्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, इसका मेन फंक्शन अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर अब्सॉर्ब करना है। लास्ट टॉपिक में हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा कि कैसे लिविंग थिंग्स खाना लेते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो खाना हमें एनर्जी कैसे देता है? इसका आंसर है ये टॉपिक, रेस्पिरेशन। ये सिर्फ ब्रीदिंग के बारे में नहीं है, ये एक फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस है जो हमारे हर सेल को पावर देता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन आखिर क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम जो खाना खाते हैं उससे एनर्जी रिलीज होती है। इसे ऐसे समझो, न्यूट्रिशन एक कार में पेट्रोल डालने जैसा है और रेस्पिरेशन उस पेट्रोल को बर्न करके कार को चलाने जैसा है। रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम के मॉलिक्यूल में स्टोर होती है,
जो सेल की एनर्जी करेंसी है। जब भी हमारी बॉडी को कुछ करना होता है, जैसे सोचना, मूव करना या ग्रो करना, वो इस एटीपी को स्पेंड करती है। रेस्पिरेशन के दो मेन टाइप्स है और उनमें मेन डिफरेंस ऑक्सीजन का है। पहला एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये टाइप की रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। ये सबसे कॉमन और एफिशिएंट टाइप है जो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। हम ह्यूमंस यही करते हैं। इस प्रोसेस में ग्लूकोज, हमारा फूड, पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है। इसके एंड प्रोडक्ट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी एनर्जी, एटीपी। एरोबिक रेस्पिरेशन का केमिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसे याद रखना। C6H12O6 plus 6O2 give us 6CO2 plus 6H20 plus energy in the form of ATP. दूसरा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। जैसा कि नाम से पता चलता है, एनाएरोबिक का मतलब है विदाउट एयर। ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। ये बहुत कम एफिशिएंट है और बहुत कम एनर्जी बनाती है। यीस्ट में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, इसलिए इसका इस्तेमाल ब्रेड और बियर बनाने में होता है। हमारे मसल सेल्स में जब हम इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, तो हमारे सेल्स एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करने लगते हैं, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है। इसी की वजह से हमारी मसल्स में दर्द होता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, द पाथवे ऑफ एयर। अब देखते हैं कि हम ह्यूमंस कैसे ब्रीथ करते हैं। जो एयर हम लेते हैं वो एक स्पेसिफिक पाथ से ट्रैवल करती है। नोज से फेरिंक्स में, फिर फेरिंक्स से लैरिंक्स में, फिर ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाई से लंग्स में। असली मैजिक लंग्स के अंदर होता है। हमारे लंग्स की सबसे छोटी ट्यूब्स के एंड में एल्वियोलाई नाम के छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये गैसियस एक्सचेंज की जगह है। एल्वियोलाई की वॉल्स बहुत पतली होती है, जिससे एयर से ऑक्सीजन आसानी से ब्लड में चला जाता है, जबकि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आकर बाहर निकल जाता है। आपने कभी सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं या जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं, वो हमारी बॉडी के हर एक सेल तक कैसे पहुंचता है? और जो पेड़ पौधे सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं, वो खाना उनके हर हिस्से तक कैसे पहुंचे? इन सब सवालों का जवाब है ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड ट्रांसपोर्टेशन क्या है। ट्रांसपोर्टेशन एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट करता है। चलिए अब हम डिटेल में पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है एक स्पेशल सिस्टम जिसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सिस्टम के तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला हार्ट, ये हमारी बॉडी का पंपिंग ऑर्गन है। ये ब्लड को पंप करता है ताकि वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सके। दूसरा ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को कैरी करता है। इसमें दो मेन पार्ट्स होते हैं, ब्लड प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट, और ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तीसरा ब्लड वेसल्स, ये छोटी ट्यूब्स का नेटवर्क है जो ब्लड को बॉडी के हर कॉर्नर तक पहुंचाता है। इन्हें तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। आर्टरीज, जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ले जाती है। वेन्स, जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक लाती है। कैपिलरीज, ये सबसे छोटी ब्लड वेसल्स हैं जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती है और इसी जगह पर गैसेस और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की। प्लांट्स को दो मेन चीजों की जरूरत होती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वाटर और फूड। प्लांट्स में ये ट्रांसपोर्ट दो स्पेशल टिश्यूज के थ्रू होता है। जाइलम टिश्यू वाटर और मिनरल्स को रूट से प्लांट के अलग अलग पार्ट्स जैसे कि लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। ये ट्रांसपोर्ट एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन क्या है? ये लीव्स से वाटर वेपर का लॉस है। जब लीव्स से पानी एवेपोरेट होता है तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है जो रूट से और पानी ऊपर खींचता है। फ्लोएम टिश्यू लीव्स में बना हुआ फूड, शुगर को प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। ये प्रोसेस के थ्रू होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एक्सक्रीशन। आपने कभी सोचा है कि जब हम खाना खाते हैं तो जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो हमारी बॉडी से बाहर कैसे निकलता है?
या प्लांट्स में जब वेस्ट बनता है तो उसका क्या होता है? इसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। व्हाट इज एक्सक्रीशन? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एक्सक्रीशन क्या है। एक्सक्रीशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे सेल्स में होने वाले केमिकल रिएक्शन से बनते हैं और अगर ये बॉडी में जमा हो जाएं तो पॉइजनस हो सकते हैं। तो एक्सक्रीशन एक तरह से हमारी बॉडी का कूड़ा कचरा बाहर निकालने का सिस्टम है। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस की। ह्यूमंस में एक्सक्रीशन का काम एक स्पेशल सिस्टम करता है जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके मेन पार्ट्स है। पहला, किडनीज। ये हमारी बॉडी के मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। किडनीज ब्लड को फिल्टर करती है, हार्मफुल वेस्ट सब्सटेंसेस जैसे यूरिया को रिमूव करती है और यूरिन बनाती है। दूसरा, यूरेटर्स। ये मसल्स की ट्यूब्स हैं जो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक कैरी करती है। तीसरा, यूरिनरी ब्लैडर। यह एक सैक लाइक ऑर्गन है जहां यूरिन टेम्पररीली स्टोर होता है। चौथा, यूरिथ्रा। यह वो ट्यूब है जिसके थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो सिंपल वर्ड्स में, ब्लड किडनीज में जाता है, फिल्टर होता है, यूरिन बनता है और बॉडी से बाहर निकल जाता है। बिसाइड्स द किडनीज, आवर लंग्स CO2 बाहर निकालते हैं और हमारी स्किन स्वेट के थ्रू सोल्स और वाटर बाहर निकालती है। ये भी एक्सक्रीशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की। प्लांट्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमंस जैसा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। उनके पास वेस्ट प्रोडक्ट से डील करने के कुछ सिंपल वेज हैं। गैसियस वेस्ट। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से जो गैसियस वेस्ट जैसे CO2 और ऑक्सीजन बनते हैं वो स्टोमेटा, लीव्स में छोटे छोटे पॉज के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट। प्लांट्स सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को अपनी बॉडी के डेड पार्ट्स में स्टोर करते हैं, जैसे कि पुराने लीव्स और बाक में। जब ये लीव्स गिरते हैं या बाक निकलती है तो वेस्ट भी रिमूव हो जाता है। रेजन्स एंड गम्स। कुछ प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स को रेजन्स और गम्स की फॉर्म में स्टेम और ब्रांचेस में स्टोर करते हैं, जिन्हें बाद में बाहर निकाल दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई पार्ट डिफिकल्ट लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।